फेमस विजय तलवार केस पर जजमेंट बस आने ही वाला है। जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि विजय तलवार इस केस में दोषी हैं या नहीं। आगे की ताज़ा खबरों के लिए आप लोग नुन्नू टीवी के साथ बने रहिए। सर, इस केस का रिजल्ट हमारे फेवर में तो होगा ना? सॉरी, मैं नहीं जानता। सर, विजय तलवार का केस इस देश के लिए हॉट टॉपिक बन गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काम दिलेरी का है। तो क्या उनका प्रोजेक्ट अब आप संभालने वाले हैं? देखिए, अभी तो ये केस कोर्ट में है, तब तक तो नहीं। अगर जजमेंट विजय के फेवर में आया तब सोच सकते हैं। बैठिए। योर ऑनर, ये विजय तलवार है। दिखने में तो ये बहुत मासूम लगता है, पर अंदर से ये बहुत ही शातिर और धोखेबाज है योर ऑनर। इसने मेरे क्लाइंट को 2 कौड़ी का ऐप लाखों में बेचकर लूटने की कोशिश की है। और जब इसे लगा कि ये फंस जाएगा, तब इसने आत्महत्या करने का नाटक रचा। इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। ऐसे लोग समाज पर कलंक है, इन्हें सबक सिखाना ही होगा योर ऑनर। विजय तलवार, विजय तलवार, क्या तुम इस मामले में कोर्ट से कुछ कहना चाहते हो? छोटे बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं, उन पर जो लिख दो जिंदगी भर के लिए छप जाता है। पर मेरी स्लेट पे सवाल छपे थे, जिनमें सबसे अहम सवाल था कामयाबी क्या होती है। और तब शुरू हुआ उस सवाल का जवाब ढूंढने का सिलसिला। जीतता रहा पुत्र, ऑल द बेस्ट। पहला एक्सपेरिमेंट बना के मैं खुद को कामयाब समझने लगा, लेकिन स्कूल में तो नजारा ही कुछ और था। वाह, क्या बात है विक्रम, कमाल कर दिया। दूर फिटे मुंह, मेरे दिमाग से निकला आइडिया पहले से ही किसी और के दिमाग से उछलकर बाहर आ चुका था। तब मुझे समझ में आया कि कामयाबी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने क्या चाकदे फट्टे नब्दे गिल्ली, अपना काम करता जा। लेकिन नाकामयाबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। सर, कमाल की इन्वेंशन करता हूँ, एक मौका तो दीजिए। टाइम नहीं है। इसके प्योदी। सर, बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कुछ तड़कता भड़कता लेकर आओ, एकदम पबजी जैसा। तुम्हारे इस आइडिया को कोई नहीं खरीदने वाला। आई एम सॉरी। पबजी? मैंने हर तरफ हाथ पैर मारे, फुनसुक वांगड़ू की तरह कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहा। एक बार देख तो लीजिए, पर लोग थे कि मेरी खोज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। उन्हें तो वही घिसा पीटा काम चाहिए था। सिर्फ एक मेरे पापा जी हैं जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं, पर इतने साल बाद भी कुछ बदला नहीं था। मार्केट में स्मार्ट टीवी बहुत हो गए हैं और उन्हें ठीक करना भी आसान नहीं है। अगर तू चाहे तो लो जी, मैकेनिक बनूं? सारा टाइम फालतू बैठे रहने से कुछ करना ही बेहतर है ना। ओ भाई, कहाँ मेरा प्रोजेक्ट और कहाँ टीवी मैकेनिक? गाल कर दे। जीजू, मैंने बताया था ना, ये वही फ्रेंड है। हेलो जी। मेली तला टैलेंटेड तो है ना। हाँ सर जी। ठीक से काम करना। एक बार फिर से मैं फिसड्डी का फिसड्डी रह गया। क्या करना चाहता था और क्या करने लगा। मैं जिंदगी के उस एग्जाम में उलझ कर रह गया जिसके रिजल्ट के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। हर बार मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता था और जिंदगी हर बार मेरा पैर पकड़ के पीछे खींच लेती थी। सर जी, कमाल ऐप बनाया है। यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एम्बुलेंस आई। जिस रूट पर एक्सीडेंट होगा उसी रूट की एम्बुलेंस को एक मैसेज जाएगा कि इतने किलोमीटर पर एक एक्सीडेंट हुआ है। और इस तरह काफी जाने बच जाएंगी। सर, तुमने गाड़ी साइड में क्यों लगा दी? पीछे से एम्बुलेंस आ रही है सर। उस एम्बुलेंस की अर्जेंसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेरी है। चलते रहो। ओके सर। खोते दा पुत्र। पैसे की खातिर दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ने की रफ्तार में मैं कुछ बहुत पीछे रह गया था। लेकिन इस निराशा को दूर करने का मैंने भी एक टॉप क्लास रास्ता निकाल ही लिया था। अरे मारेगा। ओए, वाइन शॉप को सरकारी दफ्तर बना के रखा। खोलता लेट है, बंद जल्दी करता है। मेरी बीवी ने वार्निंग दी है, घर टाइम से नहीं पहुंचा तो कुत्ते के साथ सोना पड़ेगा।